कुछ भी नहीं है जिसका विनाश न हो। एक शिव बाबा ही है, क्या सदा कायम है। तो जो शिव बाबा है सदा कायम है इस सृष्टि पर, वो अविनाशी है। जिसका महाविनाश में भी विनाश नहीं होता। आत्मा का तो किसी का भी विनाश नहीं होता, लेकिन उसके शरीर का भी विनाश नहीं होता। तो दुनिया में सबसे जास्ती भाग्यशाली कौन हुआ? है? आत्मा और शरीर के बीच में है। यहाँ परम ब्रह्म की तो बात नहीं आई अभी, बात है आत्मा और शरीर। शरीर 5 तत्वों का पुतला, और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्व बनते बिगड़ते रहते हैं, नाश नहीं होते। ये एलिमेंट हैं, एलिमेंट का कभी भी नाश नहीं होता। तो 5 तत्वों का ऐसा भी एक संघात है बीज रूप में, मन सूक्ष्म रूप में। जो इस संसार में कोई भी प्राणी मात्र के शरीर नहीं रहेंगे, लेकिन वो बीज रूप शरीर जरूर रहेगा। जिसे गीता में कहा है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में। क्योंकि दुनिया में जो अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए हुए हैं। बनाए हैं या नहीं? हिंदू कहते हैं जलाना चाहिए, मुसलमान क्रिश्चियन से कहते हैं नहीं, जलाना नहीं चाहिए। जलाने के बाद तो खाक हो जाता है, राख हो जाता है। तो मिट्टी में दबा देना चाहिए। क्योंकि मिट्टी में 5 ही तत्व विद्यमान है। देह अभिमान को भी मिट्टी ही कहा जाता है। तो वो देह अभिमानी धर्म पिताओं ने ये बात निकाली कि हम तो देह हैं। क्या हमारे देह अभिमान का विनाश नहीं होता? देह का भले विनाश हो जाए, देखने में ना आए, परंतु हमारी बुद्धि में ये बात पक्की है। क्या
कि देह को सुरक्षित करके रखना चाहिए। और भारतीय शास्त्रों में भारत के अनुसार कौन सी ऐसी आत्मा है जो देह रूपी मिट्टी से ही जन्म लेती है और मिट्टी में ही समा जाती है? कौन है? सीता। सीता के लिए गायन है कि मिट्टी से ही, धरणी से ही जन्म लिया और धरणी में ही समा गई। सीता के लिए गायन क्यों है? राधा के लिए क्यों नहीं? और शिव बाप ब्रह्म वाक्य में कहते हैं तुम सब नंबरवार सीताएं हो। क्या कहा? तुम सब सीताएं हो। राम है एक, तुम सब सीताएं हो। तो जब सब सीताएं हैं नंबरवार, तो सब सीताओं की आखिरी गति, अंतिम गति क्या होगी? है? अरे जो अव्वल नंबर सीता है उसका गायन है, अव्वल नंबर अर्जुन है उसका गायन है, युद्ध स्थिर है उसका गायन है। तो तुम सब सीताएं हो, तो जो भी नंबरवार सीताएं हैं उनका आदि भी देह अभिमान की मिट्टी से है और अंत भी देह अभिमान की मिट्टी में है। मना 100% देह अभिमान को कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं छोड़ पाती, सिवाय एक है राम के। जिस राम के लिए बोला है, राम बाप को कहा जाता है। क्या? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण है मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, राम बाप है बीज। बाप, बाप माने बीज। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जितने भी पत्ते होंगे वो पहले पत्ते के समान ही होंगे ना? है? होंगे या नहीं होंगे? है? पहला पत्ता ही बीज रूप बाप से जन्म लेता है। तो ज्यादा ताकत किस में होती है? बाप में या बच्चे में? बाप में। और पहला पत्ता सृष्टि के आदि में जो शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि दुनिया में जलमयी हो गई और पीपल के पत्ते पर पहले कौन आया? कृष्ण आया। तो नई सृष्टि की आदि में सतयुग, सतयुग होता है 16 कला संपूर्ण।
बाद में ज्यों-ज्यों युगों का परिवर्तन होता है, कलाएं घटती जाती। तो जो जो नए पत्ते निकलेंगे षष्ठी रूपी वृक्ष में, कम कलाओं वाले निकलेंगे या 16 कला संपूर्ण निकलेंगे? कम कलाओं वाले निकलेंगे। और जो सतयुग में आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं, वो भी देह का सुख भोगते भोगते, इंद्रियों से सुख भोगते भोगते नीचे गिरती हैं, कलाहीन बनती हैं या स्थिर रहती हैं? कलाहीन बनती है। माने कृष्ण की आत्मा भी कलाहीनता की ओर जाती है, तो 500-700 करोड़ पत्ते भी कलाहीनता की तरफ जाते हैं। कारण क्या? है कोई कारण है या नहीं है कि 500-700 करोड़ पत्ते सब नीचे उतरते हैं, कलाहीनता की ओर जाते हैं, और एक मनुष्य आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो संपूर्ण कलाहीन नहीं बनता। जैसे मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण 16 कला संपूर्ण भी बनता है, और फिर अंत में कलाहीन भी बनता है। तो सभी पत्ते नीचे उतरते उतरते कलाहीन बनते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है। जब मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष 5000 वर्ष का पूरा बनता है, या उससे पहले भी परिपक्व वृक्ष बनता है, और उसमें जो पहला फल आता है या नहीं? उस पहले फल में जो बीज बनता है, पहले तो वो बीज भी वृक्ष से अटैच होता है, लगाव वाला होता है, या बेलगाव डिटैच होता है? अटैच होता है। फिर जब फल पक जाता है तो क्या होता है? डिटैच हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में भी प्रत्येक अंग, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो तना हो, टहनियां हो, कोई भी शाखाएं आदि हो, वो सब अटैच होकर रहती है। एक बीज ही है जो वृक्ष में सबसे पहले क्या होता है? डिटैच हो जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे शास्त्रों में प्रजापति कहा है। पति पहले होता है या बाप पहले होता है?
संसार में पहला संबंध कौन सा उजागर होता है? बाप। तो ये बीज रूप बाप है जो डिटैच होने के कारण बहुत शक्तिशाली है। यही गीता के पुरुषार्थ का लक्ष्य है। क्या है फाइनल पेपर? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब जो जितना नष्टो मोहा बने और एक की स्मृति को लब्धा प्राप्त करे, क्या जो एक ऊंचे ते ऊंचे है इस संसार में, कौन? अभी बताया, भाग्यशाली रथ। उस भाग्यशाली रथ से अटैच हो जाए। सारी दुनिया से तो डिटैच, लेकिन एक से अटैच हो जाए। और जो जितना पहले अटैच हो जाए वो इस मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष में उतना ही पहले नंबर ले लेगा। लेगा या नहीं लेगा? तो बताया कि जो आत्मा भाग्यशाली बनती है एक जन्म के लिए कम से कम या 84 चक्र में 84 जन्मों के लिए भाग्यशाली बनती है, या दुर्भाग्यशाली बनती है। उसका कारण क्या हुआ है? हाँ, अटैच होने की बात है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का अटैचमेंट माँ के साथ होता है। फिर बच्चा बड़ा होता है आस पड़ोस में खेलने जाता है, तो जिनके साथ खेलता है उनके साथ अटैचमेंट हो जाता है। और बड़ा होता है स्कूल में जाता है तो टीचर के साथ अटैचमेंट हो जाता है। समझदार बन जाता है तो बाप की पहचान हो जाती है। बुद्धि में बैठ जाता है, मुझे वर्षा किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा। तो अटैचमेंट कहाँ जाता है? बाप में अटैचमेंट चला जाता है। मतलब क्या हुआ? बच्चा माँ से अटैच हुआ था पहले, फिर डिटैच हो गया। जिनके साथ खेलता था, जिनसे पढ़ाई पढ़ता था, उनसे अटैच हो गया तो पिछला अटैचमेंट छूट गया। फिर जब समझदार हो गया, समझदार माने समझ किसे कहा जाता है? समझ माने ज्ञान। तो ज्ञान हो गया
अगर पक्का पक्का ज्ञान बुद्धि में बैठ गया क्या कि ये मेरा बाप है जिससे मुझे वर्षा मिलेगा, तो वो अटैचमेंट कहाँ बैठ गया? एक बाप में बैठ गया और सबसे अटैचमेंट टूट गया। तो नियम क्या बना? अरे कोई नियम बना कि नहीं बना है? बच्चे का मोह नष्ट होता गया। पहले मोह नष्ट हुआ या पहले नया अटैचमेंट जुड़ा? मोह नष्ट हुआ पहले है। क्या हुआ? पहले अटैचमेंट जुड़ता है समझ के आधार पर, फिर पिछला वाला स्वयं ही डिटैच हो जाता है। ये नियम पक्का है या नहीं है? है, पक्का है। तो क्या करना है? पहले समझ चाहिए कि सारी दुनिया के बीच, प्राणी मात्र के बीच कौन सा प्राणी है? प्राण अर्थात आत्मा को धारण करने वाला। जिसके प्रति बुद्धि का अटैचमेंट जाना चाहिए। कौन है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? कौन है कल्याणकारी? कौन है सच्चे में सच्चा? क्योंकि जिसे गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, और गॉड इज वन कहा जाता है, वो ट्रुथ, वो सत्य एक है या अनेक है? तो अगर समझ में आ गया कि एक ही सत्य है, जिसको कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। भारत में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और उससे ज्यादा सुंदर कोई संसार में हो भी नहीं सकता। तो जब समझ शक्ति ने, जिसे बुद्धि कहा जाता है सर्वोपरि, मनुष्य आत्माओं में सबसे ऊंची शक्ति क्या है? गीता में कहा है इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियों से परे ज्यादा शक्तिशाली मन है, और मन से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धि है। और इस दुनिया में जो भी बुद्धिमान हैं, उन बुद्धिमानों की
बुद्धि कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं है? शिव बाप नहीं है? अरे इसीलिए तो ब्रह्म वाक्य मुरली में रोना रोया है। कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। अरे पहले शिव बाबा है या शिव बाप है? पहले कौन है? और बापों का बाप कौन है? शिव बाप। तो बड़ा कौन हुआ? है शिव बाप। तो जो बड़ा है, सीनियर है, आज दुनिया में सभी देशों में सीनियर सिटीजन्स को बहुत महत्व देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं ना। जो महत्व देने वाले हैं वो सब देह अभिमानी हैं या आत्माभिमानी हैं? और हम अपन को क्या कहते हैं? है आत्माभिमानी। हम आत्मा हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो जो आत्माओं में, आत्मा माने पुरुष, शरीर रूपी पूर्व में शयन करने वाला, आराम से शयन करने वाला। तो इस संसार में कौन सी पार्टधारी आत्मा है विशेष, जो शरीर रूपी पुरी में पार्ट भी बजाती है, फिर भी बड़े आराम से रहती है सदा काल। कभी तमो प्रधान नहीं बनती। कौन है? शिव बाप। तो ज्यादा महत्व किसका हुआ है? अरे राम बाप का। राम बाप अंतिम जन्म में जाकर भले शिव बाप भी उसमें प्रवेश कर जाए, मुकर्रर रथ बता करके, तो वो कभी दुखी नहीं होता पुरुषार्थी जीवन में, है? होता है। यहां तक कि बोला कि वो इस संसार में सभी प्राणी मात्र का बाप है। सुखियों का भी बाप है और दुखियों का भी बाप है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, मुरली में बोला, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। वारे भगवान। तो बताओ, इस शरीर रूपी पुरी में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली आत्मा, ज्यादा से ज्यादा समझदार आत्मा कौन हुई?
है? आत्मा माना पुरुष। क्योंकि जो स्त्री चोले हैं उन सब में तो देहभान होता ही होता है। और इस संसार में भगवान भी प्रत्यक्ष होता है तो पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है या स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होता है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो उन पुरुषों के बीच वो परम पुरुष कौन है? जो परम पार्ट बजाता है। कौन है? शिव बाप। तो बड़ा कौन हुआ? अरे बाप बड़ा हुआ या बच्चे बड़े हुए? बाप बड़ा हुआ ना। क्यों बड़ा हुआ? कोई कारण है या नहीं है? है? कारण है कि जो आत्माओं का बाप है उसको कभी भी किसी के संग का रंग नहीं लगता है। और जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं या प्राणी मात्र भी हैं, सबकी आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है। परंतु वो शिव बाप कहता है कि मेरे सर्वशक्तिवान होने का कारण है त्रिकालदर्शिता। तीनों कालों का ज्ञान मेरे अंदर रहता है, सदा रहता है। क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहता हूं, इसलिए तीनों कालों का ज्ञान है। तो वो त्रिकालदर्शी बाप ये भी बताता है कि मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। माना त्रिकालदर्शी माने संपूर्ण ज्ञानी, अखूट ज्ञानी। लेकिन उस ज्ञान को थ्योरी कहें या ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा प्रैक्टिकल भी है? शिव बाप जो सदा शिव है, जो ज्ञान का अखूट भंडार है, तीनों काल में अखूट भंडार है, वो शिव बाप थ्योरी को धारण करने वाला
ज्ञान थ्योरी है ना, वो प्रैक्टिकल में भी कुछ करता है, करता है या करता है? करता है, तो करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। त्रिकालदर्शी है, इसलिए तीनों काल का ज्ञान है और तीनों काल का ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल में अपने लिए उपयोग नहीं करता। अब संसार में भी ये माना जाता है कि थ्योरी में पास और प्रैक्टिकल में फेल, तो फेल माना जाता है, और प्रैक्टिकल में पास और थ्योरी में भले फेल हो जाए तो भी दुनिया वालों के बीच में उसका प्रभाव जास्ती होगा या कम होगा? जास्ती हो जाए। तो यही बात है कि शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को टाइटल देते हैं। क्या अभी बताया है? हाँ, कि तुम्हारा जो रथ है ये भाग्यशाली रथ है। क्यों भाग्यशाली है? 500-700 करोड़ मनुष्य, दुनिया में जो भी प्राणी मात्र हैं उनके बीच भाग्यशाली हैं। कौन? मनुष्य मात्र। परंतु उन मनुष्य मात्र के बीच भाग्यशाली रथ एक ही है। तो जो एक भाग्यशाली रथ है, इस आधार पर बना, भले ड्रामा प्लान अनुसार बना, बना तो है नहीं, बना है। तो उसका मूल कारण है कि जैसे कोई परिवार होता है, मानवीय परिवार होते हैं ना, जैसे मान लो क्राइस्ट का परिवार है, 200-250 करोड़ मनुष्य उसको अपना बाप मानते हैं। तो दुनिया का बहुत बड़ा परिवार है कि नहीं है? क्राइस्ट का परिवार। जो बड़ा परिवार है, उस परिवार में क्राइस्ट का भी कोई बाप और उस बाप को भी जन्म देने वाला ग्रैंडफादर होता है या नहीं होता है? जैसे बुद्ध है बौद्ध धर्म का बाप, धर्मावलंबियों का बाप। वो आधार लेता है अपना धर्म स्थापन करने के लिए
कोई शरीरधारी आत्मा का, जिसका नाम दिया गया सिद्धार्थ। तो जो आधार है वो माता हो गई, और उसमें प्रवेश करके जो ज्ञान का बीज डालने वाली आत्मा है वो बाप हो गई। हो तो गई, लेकिन जो बाप हो गई उसके आत्मा का नाम है, या संसार में उसके शरीर का नाम पड़ा बुद्ध? आत्मा का नाम कहते हैं। जब चित्र दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं महात्मा बुद्ध का, तो आत्मा दिखाते हैं या शरीर दिखाते हैं? जो शरीर दिखाया, उस शरीर ने जो काम किया, परिवार की रचना करने का, बौद्ध धर्म की परिवार रचा गया ना उस शरीर के द्वारा, तो माता हुई ना है? उस माता को भी, या उस शरीर में प्रवेश करने वाला बुद्ध की आत्मा, उसका भी कोई बाप हुआ या नहीं हुआ है? कौन हुआ है? नाम है कुछ की नहीं? हिस्ट्री में तो नाम भी है ना, 2500 वर्ष में। सिद्धार्थ के बाप का नाम शुद्धोदन। क्रिश्चियंस में कहा जाता है फादर इन लॉ। क्या कहते हैं? है फादर इन लॉ। कानून के हिसाब से वो बाप ही है। कौन है? जो सिद्धार्थ का बाप है, सिद्धार्थ काम के आधार पर तो माता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के रूप में जितने भी फॉलोअर्स हुए उनका जन्मदाता है। माता है या नहीं? सो रहे हैं, बुद्धि नहीं चल रही। जो सिद्धार्थ है वो ऊपर से आने वाली आत्मा के लिए आधार रूपी माता है। उस आत्मा ने परिवार रचने के लिए किसका आधार लिया? माता का आधार लिया ना। वो जहां से आया, इस सृष्टि पर आया, साकार रूप धारण किया किसी शरीर के अंदर, तो इस सृष्टि में उसका कोई बाप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है, होना चाहिए। और वो बाप हुआ सृष्टि का जो कानून है उस हिसाब से सिद्धार्थ का बाप ही उसका बाप हुआ। और सिद्धार्थ का भी कोई बाप होता है या नहीं है? होता है। तो जो सिद्धार्थ का बाप है वो ग्रैंडफादर हुआ। फादर हुआ या ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर हुआ। वो कौन?
देखो, धर्म पिताएं तो बाद में आए हैं मनुष्य सृष्टि में। उनसे पहले तो उनको जन्म देने वाली देवात्माएं आई ना, है वो देवात्माएं। जो देवात्माएं सतयुग में नंबरवार मनुष्य सृष्टि की जो आदि पीढ़ी होती है सतयुग में, जो बड़ा होकर के नारायण टाइटल धारण करती है, वो नारायण का टाइटल पीढ़ी दर पीढ़ी सतयुग में चलता रहता है। जैसे कृष्ण को फॉलो किया है क्रिश्चियंस ने बहुत बातों में, क्राइस्ट ने, तो क्रिश्चियंस में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, किंग एडवर्ड द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टाइटल मिला ना। ऐसे ही सतयुग में पहली पीढ़ी जो कृष्ण बड़ा होकर नारायण टाइटलधारी बनता है, वही टाइटल सतयुग की 8 पीढ़ियों में चलता रहता है। 8 नारायण बनते हैं। और वो नारायण ही द्वापर युग से जो दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, उनके आधार बनते हैं। तो जो नारायण आधार लेने वाले बने द्वापर में, उन सतयुगी नारायणों को भी नारायणी राज्य का पद देने वाला कोई होता है या नहीं होता है? है? होता है। कब होता है? सतयुग में जो उन्होंने नारायण पद पाया नंबरवार, वो पद कहाँ पाया? जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। कौन सा युग? पुरुषों में उत्तम ते उत्तम नंबरवार कौन है, ये संसार में पता लग जाता है। अब हम बच्चे तो जानते हैं कि पुरुष माने आत्मा और पुरुषोत्तम माने आत्माओं के बीच में उत्तम